किसान परेशान हुआ है, नौजवान परेशान हुआ है और ये प्रदेश विकास के रास्ते से बिल्कुल अलग हट गया है। विकास की नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या करने का काम, और करने वाले कोई दूसरे नहीं, करने वाले वही लोग हैं जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तो कुछ तो कष्ट उठाने पड़ेंगे, ऐसा है। प्रधानमंत्री की बात करें या फिर बीजेपी के लोगों की बात करें तो वो ये ऐसा ही कुछ कहते हैं। तमाम कंपनियों को, चाहे आपका एयरपोर्ट हो, तमाम बड़े विभाग जहां बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिल सकती थी, वो सारे के सारे बड़े लोगों को बेचने का काम किया है। क्या कहना चाहते हैं इस पे, क्या लगता है? देखिए, चेहरा कौन बनेगा समाजवादी पार्टी से, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। तो मौजूदा विधायक के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं। और अगर हमारे कार्यकाल की आप बात करें तो पूरा क्षेत्र जानता है कि 20 साल में मैंने जो कुछ किया, कि शायद 10-5% गाँव बचे होंगे जहाँ लोगों को आने जाने के लिए मैंने सड़कों का निर्माण न कराया। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आप तक टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेफाली। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व उन्नाव से पूर्व विधायक उदयराज यादव जी। आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। सबसे पहला सवाल, विधानसभा चुनाव 2022 बहुत नजदीक है, सपा सरकार की बात करेंगे तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं यूपी, ऑल ओवर यूपी, जिसको लेकर के वो अपने आप को बहुत ठोस और आगे मान रही है? देखिए, जहाँ तक 2022 का विधानसभा का चुनाव है, 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार को, माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल को देखने का काम किया है, और इधर लगभग 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार, योगी साहब को भी देखने का काम इस प्रदेश की जनता ने देखने का काम किया है। अगर हम दोनों की तुलना करें तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में किसान परेशान हुआ है, नौजवान परेशान हुआ है, और ये प्रदेश विकास के रास्ते से बिल्कुल अलग हट गया है। विकास के नाम पर इस सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया है। तो जब दोनों सरकारों की तुलना होगी, और अगर अखिलेश जी का कार्यकाल हम उठा करके देखें तो जहां एक तरफ चाहे वो अपराधों के मामले में रहा हो, जितने ज्यादा अपराध भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, और आपको भी याद होगा इन लोगों ने 2 नारा दे करके इस प्रदेश की हुकूमत में जनता ने इनको बैठाने का काम किया था। एक तो इन लोगों ने कहा था कि अगर हम उत्तर प्रदेश की हुकूमत में आएंगे तो हम किसानों की उपज का मूल्य दुगना करने का काम करेंगे। दूसरा नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये दोनों नारों पे ये असफल साबित हुए हैं। अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों की स्थिति ये हुई कि किसान अपने उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके गेहूं और धान की खेती करता है। 2017 में 16 में गेहूं की कीमत 20 रुपये 21 रुपये हुआ करती थी, और आज इस बार किसानों को 15 रुपये किलो में गेहूं बेचने का काम बाजार में करना पड़ा। तो किसानों की उपज तो दुगना नहीं कर सके, बल्कि किसानों की जरूरत की जो चीजें थी, चाहे वो डीजल की कीमतें हों, चाहे वो आम आदमी की जरूरत, पेट्रोल, हमको लगता है हर घर में मोटरसाइकिल होगी, हर घर में पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, खाद, बीज, दवाएं, कीटनाशक दवाएं, जितनी भी आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, उन सारी चीजों की कीमतों को बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश की हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने किया है, और हद तो तब पार कर दी कि जिन लोगों को इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, आपने देखा होगा कि लखीमपुर में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी चढ़ा करके किस तरीके से 8 किसानों की हत्या की गई, तो शायद जनता ये सारी चीजें समझ चुकी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने जो नारा दिया था, पढ़ाने का काम तो नहीं कर सके, क्योंकि ये गवाह है उत्तर प्रदेश कि कहीं पर एक भी ना तो यूनिवर्सिटी खोलने का काम पिछले 5 सालों में हुआ है, ना कहीं पर एक भी पढ़ाई की व्यवस्था, डिग्री कॉलेज राजकीय खोलने का काम किया गया है। तो इस पढ़ाने में तो असफल रहे,
और जब बेटी बचाओ का सवाल उठता है तो शायद हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जितनी ज़्यादा घटनाएं दुष्कर्म की छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं, शायद इससे ज़्यादा कभी किसी भी सरकार में नहीं हुई। क्योंकि हमको याद है कि जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो केवल एक घटना हुई थी जिसमें बदायूं में 2 बेटियों की हत्या कर दी गई थी। बहुत यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ा शोरगुल मचाया था पूरे प्रदेश के अंदर, और जब उसकी सीबीआई जांच हुई तो हत्या करने वाले कोई दूसरे नहीं निकले थे, उसके घर के लोग निकले थे कि जिन्होंने उनकी हत्या की थी। और अगर इस सरकार को हम उठा करके देखें तो शायद कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि पूरे प्रदेश में 2-4 ऐसी बड़ी घटनाएं कि नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या करने का काम और करने वाले कोई दूसरे नहीं। हमारे जनपद में तमाम घटनाएं हुई। आप जिस विकासखंड में बैठी हैं, यहाँ एक बबराहा गांव है सोहा विकासखंड में, हो सकता है आप लोग भी आए हों, 2 लड़कियों की हत्या हुई। हम लोगों ने जब प्रशासन से बात की मौके पर, मैंने स्वयं किया, तो उन लोगों ने कहा इसके घर के लोगों ने इन लड़कियों को मारा। लेकिन जब हम लोगों ने काफी आंदोलन धरना प्रदर्शन शुरू किया तो सच्चाई सामने आई और उन लड़कियों को मारने वाले लोग जेल गए। तो उन्नाव की एक घटना पहली नहीं थी, इसकी शुरुआत आपके 12 सगवर थाना क्षेत्र से शुरू हुई थी कि एक दलित लड़की की पेट्रोल डाल करके हत्या की गई थी। उसके बाद भाटनखेड़ा बिहार थाने में हुई, उसके बाद आपके अजगैन थाने में हुई। तो दर्जनों ऐसी बड़ी घटनाएं हुई और करने वाले कोई दूसरे नहीं, करने वाले वही लोग हैं जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। कहा तो ये जाता है कि सपा सरकार में जितना महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए वो ज्यादा थे और कानून व्यवस्था बिल्कुल पस्त थी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि सपा के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ ट्विटर पे बोलना जानते हैं, सिर्फ कमेंट करना जानते हैं और जमीनी स्तर पे उतर करके उनकी तरफ से कोई काम नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपको एक बड़ी घटना बता दिया हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बदायूं के अलावा कहीं पर भी नाबालिग लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या जैसी घटना कहीं नहीं हुई थी। और उसमें जब जांच हुई, सीबीआई से बड़ी संस्था इस देश की कोई नहीं, उसने जब जांच किया तो ये पाया गया कि उसके घर के लोगों ने उसकी हत्या की, उसके घर के लोग जेल गए। लेकिन उसके अलावा कोई एक बड़ी घटना, कहना अलग चीज है कि आरोप कौन क्या लगाता है, कौन क्या कहता है, वो तो अलग चीज हो गया। लेकिन मैं तो घटनाएं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की घटनाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है एक आध दिन केवल घटनाएं बताने में लग जाए। मैं केवल अपने जनपद की आपको 4 से बड़ी घटनाएं बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर कहीं कोई घटना हुई होगी तो शायद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई होगी। आपके मोहान थाना क्षेत्र के अंतर्गत की एक घटना थी कि उस लड़की को जब इंसाफ नहीं मिला तो उन्नाव जिले के कप्तान ऑफिस में जाकर के अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके और उसने हत्या कर ली थी। उसके बाद FIR हुई, लोग जेल गए। तो इसमें लोगों को न्याय भी नहीं मिला कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा चिल्लाने में, झूठ बोल करके अपनी बात मनवाने में वो बहुत माहिर है। और आपने देखा होगा, मैं तो कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा करके देखो, चाहे इस देश के हुकूमत में बैठे हुए सबसे बड़े पद पर इस देश के प्रधानमंत्री हो, याद होगा कि 2014 में लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो इन्होंने 15 लाख रुपए देने का हर व्यक्ति को वादा किया था। उस समय मोदी साहब को मालूम हो गया था कि विदेश में हिंदुस्तान का कितना पैसा काले धन के रूप में जमा है, हिसाब लगा लिया था और लोगों से वादा किया कि सरकार अगर बनेगी, अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो विदेश से काला धन वापस ला करके 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में को देने का काम करूंगा। वादा तो पूरा नहीं किया। 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी देने का काम तो नहीं किए। लेकिन आगे आने वाले समय में उन नौजवानों को सरकारी नौकरियां न मिले, ये भी खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। इस पर उनका ये कहना है क्योंकि बदलाव ला रहे हैं जो कि 70 साल में नहीं हुआ है और जो भी बर्बाद किया गया है देश को, उसको बदलाव लाने के लिए ये महंगाई की गई है और सब बढ़ोतरी की गई है। क्योंकि बदलाव लाने हैं तो कुछ तो कष्ट उठाने पड़ेंगे। ऐसा है, प्रधानमंत्री की बात करें या फिर बीजेपी के लोगों की बात करें तो वो ये ऐसा ही कुछ कहते हैं। नहीं, बदलाव तो ला रहे हैं हिंदुस्तान को। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि जिस समय इस देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, केवल एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इस देश में एक लंबे समय तक शासन करने का काम किया था।
और आज मोदी साहब ने तमाम कंपनियों को, चाहे आपका एयरपोर्ट हो, तमाम बड़े विभाग जहां बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिल सकती थी, वो सारे के सारे बड़े लोगों को बेचने का काम किया है। तो एक कंपनी जब आकर के इस देश में लंबे समय तक इस देश पे राज्य कर सकती है, तो मेरा मानना है कि अंग्रेजी हुकूमत जिस तरीके से उस समय केवल एक कंपनी आई थी और आपके देश को गुलाम बना करके यहाँ पर हुकूमत लंबे समय तक किया, आज तो तमाम कंपनियां ऐसी हैं जिनको चाहे आपका एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, केवल जिन विभाग के नेताओं ने, कर्मचारियों ने आंदोलन किया, इस समय तक आपका बिजली विभाग भी बिक चुका होता, तो वही विभाग बचे हैं। तो इन्होंने जो नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी तो नहीं दे सके, लेकिन आने वाले समय में उन लोगों को नौकरी न मिले, इसकी भी व्यवस्था उन्होंने कर दी। इसी से जुड़ा एक सवाल हमारा आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई भी जब पार्टी आती है और अपनी बात करती है सत्ता में आने की, तो वो वोट बैंक जरूर ढूंढती है। सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वो माइनॉरिटीज को सपोर्ट करते हैं, सपा की अगर बात करें, और सपा कहती है कि बीजेपी जो है अदर्स को सपोर्ट करती है। तो वाकई ऐसा है कि वाकई कोई देश या प्रदेश की बात सोचता है? देखिए, ऐसा है, अगर समाजवादी पार्टी की बात आप करें तो समाजवादी पार्टी केवल माइनॉरिटी नहीं, वो सारे जाति और धर्म के लोगों को लेकर के साथ चलती है। और इसका उदाहरण भी है कि जब भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तो सारे जाति और धर्म के लोगों को सरकार में महत्व देने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोल करके, झूठे वादे करके सत्ता में आने का काम नहीं करते हैं। ये काम तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिम्मेदारी मिली है। याद होगा आपको 8 नवंबर 1716 को जब नोटबंदी हुई इस देश में, तो मोदी साहब ने कहा था कि जो लोग हवाई चप्पल पहन के चलते हैं उनको हम जहाज पे बैठाऊंगा, तो जहाज पे तो नहीं बैठा सके। जब कोरोना आया तो जहाज क्या, उनको बस और ट्रेन भी नहीं मिल पाई कि बम्बई, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों से जो यहाँ के लोग वहाँ पर नौकरियाँ कर रहे थे, वो पैदल बेचारे आपके बम्बई से लेकर के बिहार तक लोग पैदल गए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि झूठ बोलने वाले, और जब भी कोई चुनाव आता है तो केवल झूठ बोल करके, झूठे वादे करके केवल वो सत्ता में आने का काम करते हैं। और उसके बाद जो भी वादे वो करते हैं, मैं तो कहता हूँ चाहे इस देश की हुकूमत में बैठे हुए लोग हों, चाहे इस प्रदेश की हुकूमत में बैठे हुए लोग हों, जनता से जितने भी वादे किए उसमें एक भी वादा पूरा करने का काम इन लोगों ने नहीं किया। और वहीं समाजवादी पार्टी का इतिहास उठा करके देखने का काम करिए आप लोग कि जो वादे किए वो वादे तो पूरे करने का काम किया। हम इतिहास में नहीं जाते, लेकिन हम 2 साल की अगर बात करेंगे, क्योंकि ये वैश्विक महामारी थी और किस तरह से थी, अमेरिका जैसे देश की भी हालत खराब हो गई थी, तो क्या अच्छा कर सकती कि ऐसा तो आरोप लगे हैं कि जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, लोगों को ये हुआ। सपा क्या और अच्छा कर सकती थी अगर पार्टी दूसरी होती तो? मैं बता, देखिए ऐसा है, वैश्विक महामारी थी ये सही, लेकिन सरकार को एक व्यवस्था करनी चाहिए थी। जब कोरोना का पहला फेज आया, उस समय वैज्ञानिकों ने, इस देश और विदेश के वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि इसका सेकंड फेज जो 1 साल बाद आएगा वो बहुत खतरनाक होगा, इससे ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन इस सब के बाद भी पूरे प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या योगी साहब ने कहीं पर एक मेडिकल कॉलेज या एक भी हॉस्पिटल बनवाने का काम किया? अगर इनको चिंता होती, जैसे जरूरत जानते थे कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, ऑक्सीजन कहीं प्लांट लगवाने का काम किया? कोई व्यवस्था जानने के बाद ये व्यवस्था कर सकते थे कि ये हॉस्पिटल बनवा सकते थे, दवाइयों की व्यवस्था कर सकते थे, ऑक्सीजन का प्लांट लगवा सकते थे कि जरूरत पड़ने पर लोगों को ऑक्सीजन मिले सही समय पे। लेकिन जिस समय महामारी दूसरे राउंड में आई कि एक भी ना कहीं अस्पताल उस पीरियड में 1 साल में बना, ना आपके वेंटिलेटर कहीं पे लगाए गए। और मैं तो इससे समझता हूँ कि मैंने अपने कार्यकाल में मोरावा में 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया था, 5 साल बीत रहे हैं पूरे, आज तक वो हॉस्पिटल चालू नहीं करा पाए। तो आप समझ लीजिए कितना इनको जनता के प्रति इनका लगाव था कि जनता को सुरक्षित किया जा सके। और आपको लखनऊ रहती, आपको मालूम होगा गोमती नगर में अखिलेश जी ने
कैंसर हॉस्पिटल बनवाया था, क्या आज तक चालू हुआ जनता के लिए? नहीं चालू हुआ है। तो ये लोगों को जनता, मैंने पहले कह दिया, इन लोगों को इस प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं। इनको केवल कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करके, कहीं राम मंदिर की बात करके, कहीं जाति उन्माद पैदा करके, केवल वोट लेकर के सत्ता में आना केवल इनका मकसद है। बाकी ना तो इनको प्रदेश, देश के किसान, नौजवान वो कहाँ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। क्षेत्र की अगर बात करेंगे, बहुत सारे दावेदार हैं सपा को लेकर, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि चेहरा आखिरकार बनेगा कौन सपा का। अब क्या कहना चाहते हैं इस पे, क्या लगता है? देखिए, चेहरा कौन बनेगा समाजवादी पार्टी से, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। और जैसे आपने कहा कि यहाँ पर ये चीजें कुछ कमी रह गई है, 20 साल आपने विधायकी की और 5 साल में कुछ ऐसी चीज है जो अच्छी हुई है, या विकास के नाम पर अगर लोगों की बात करें तो कहते हैं कि काफी विकास किया गया मौजूदा विधायक के थ्रू, तो क्या कहेंगे उस पर? क्या अच्छा किया गया, क्या बुरा किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, मौजूदा विधायक के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं। और अगर हमारे कार्यकाल की आप बात करें तो पूरा क्षेत्र जानता है कि 20 साल में मैंने जो कुछ किया, कि शायद 10-5% गाँव बचे होंगे जहाँ लोगों को आने जाने के लिए मैंने सड़कों का निर्माण न कराया हो। और मैंने इस क्षेत्र में बिजली की समस्या के लिए 132 का सब स्टेशन बनवाया, और उससे जुड़े हुए लगभग 1 दर्जन 33 के सब स्टेशन बनवाए। लड़कियों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि अक्सर ये होता था कि लोग इंटर कराने के बाद लड़कियों को शहरों में भेजना पसंद नहीं करते थे पढ़ाई के लिए, तो लड़कियां इंटर करने के बाद घर में अपना बैठ जाती थी। मैंने लड़कियों की शिक्षा के लिए मैंने एक राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज आपका शोभा विकास केंद्र में खुलवाया। लड़कों के लिए एक ITI कॉलेज आपके पड़ोस में कालू खड़ा के पास मैंने बनवाया। 100 बेड का अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बनवाया। तो मैं जो कर सकता था, मैंने अपने कार्यकाल में जो किया, शायद उसका अगर 1-8% भी इस क्षेत्र में मौजूदा विधायक के द्वारा कर दिया जाता तो मैं मान लेता कुछ किया है। आपका तो मेन रोड से आती होंगी, किसी गांव की सड़क में जाइए कि सड़कों की क्या हालत हो रही है। तो विकास और तो दूर रहा, मैंने जो कर दिया था उसी को अगर वो सही ढंग से रख पाते तो शायद बहुत कुछ मान लेता कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। अंतिम और सबसे अहम सवाल, जो कि हमारे शो का नाम भी है, कौन बनेगा विधायक, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? कौन बनेगा विधायक इस बार? समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा, बस इतना जानता हूँ। और पार्टी की अगर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार भी बननी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और कभी प्रदेश के, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, ये सब तरक्की के रास्ते पर, और ये प्रदेश तरक्की के रास्ते पर बढ़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए ये प्रदेश तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उदयराज यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से विकास कार्य जो कि पहले किए गए थे और आज में कुछ भी नहीं हुआ है। तो और 2022 में विधायक कौन बनेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और जनता जनार्दन बताएगी।